तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्लास 12th मैथ के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है यह शारीरिक चैप्टर से लिया गया है और ये प्रश्न हर साल पेपर में आता है, इसलिए क्या करना है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये 6 से 7 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या करना है, हमें सिद्ध कीजिए कि 1, x, y प्लस जेड, फिर 1, y, z प्लस x, 1, z और x प्लस y का जो डिटर्मिनेंट होगा, शारीरिक जो होगा, कितना आएगा, 0 आएगा। ये हमें प्रूव करके बताना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आता रहता है। ये पहले से ही आ रहा है, यानी 2015, 16, 17, 18, 19, 20 लगातार पेपर में पूछा गया है। तो कैसे करेंगे इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको इसमें क्या करना है कि जो C2 का मतलब क्या होता है, C1, C2, C3, इसको कॉलम कहा जाता है, जो कि स्तंभ, हिंदी में क्या कहते हैं, इसको स्तंभ कहते हैं। और R1, R2, R3 इसको क्या कहा जाता है, तो रो कहा जाता है, यानी हिंदी में पंक्ति कहते हैं। तो इसमें कितने पंक्ति और कितने स्तंभ हैं, तो पंक्ति इस तरह होता है, ठीक है। तो कितने पंक्ति है ना, 3 पंक्ति है, ठीक है। 3 तो दिखाई दे रहा है ना। और स्तंभ कितने, यानी कि कॉलम कितने हैं, तो वो इस तरह दिखा जाता है, यानी खड़े ऊर्ध्वाधर टाइप का, यानी 1, 2, 3। कॉलम भी कितने हैं, तो 3 कॉलम है। तो हम क्या करते हैं, दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम को जोड़ करके इसका जो मान आएगा हम उसको दूसरे कॉलम में रख देते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे किसमें हमें रखना है, तो हमें दूसरे कॉलम में ही रखना है। तो दूसरे कॉलम को क्या कहेंगे, यहाँ पे C2 कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको तीर का निशान बना लेना है। और C2 का मान कैसे निकालना है, तो C2 का मान हमें निकालना है C2 में C3 को जोड़ करके, ठीक है। कैसे निकलेगा C2 का मान, C2 का मान हमें निकालना है C2 में C3 को जोड़ करके। तो क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका जो शारीरिक है ये बना लेते हैं। तो हमें क्या करना है, C2 में C3 को जोड़ना है और उसका मान जो है हमें कहाँ पे रखना है, तो उसका मान C2 में ही रखना है। तो पहले कॉलम के साथ कुछ भी हमने नहीं किया, ये सेम टू सेम वैसे रहेगा, यानी कि 1, 1 और 1। जब C2 और C3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर x है, यहाँ पर y प्लस जेड है, जोड़ा जाएगा तो क्या मिलेगा, x प्लस y प्लस कितना हो जाएगा, z होगा ना। और यहाँ पर कितना है, y प्लस जेड है, तो y प्लस जेड ही रहेगा। वैसे यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, x प्लस y प्लस जेड, यहाँ पर भी वही मिलेगा, देख सकते हैं, x प्लस y प्लस जेड। और यहाँ पर कितना है, तो z प्लस x है, तो ये z प्लस x हो जाएगा। फिर से जोड़ेंगे तो z में x प्लस y जोड़ेंगे, फिर से वही मिलेगा, यानी x प्लस y प्लस जेड मिलेगा। और यहाँ पर कितना दिया है, तो x प्लस y दिया है। आपको थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेना है, ठीक है। हमने छोटा कर दिया है, लेकिन इसको बड़ा करके बनाना है जिससे ये अच्छे तरीके से दिखे। अब देखिए, इसमें से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो दूसरा कॉलम है, दूसरे कॉलम में पहला, दूसरा, तीसरा सभी में x प्लस y प्लस जेड आपको क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, दूसरे कॉलम में से x प्लस y प्लस जेड को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x प्लस y प्लस जेड को अगर हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, तो यहाँ से बच जाएगा, ठीक है। क्या बच जाएगा, तो ये 1 तो पहले से है, 1, 1 और 1 रहेगा। जब यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड बाहर हो गया तो क्या बच गया, 1। यहाँ भी क्या बच गया, 1। और यहाँ भी कितना बच गया, तो 1 बच गया। यहाँ पर क्या है, तो y प्लस जेड है, यहाँ पर z प्लस x है, यहाँ पर क्या है, x प्लस y है, यही बचेगा। तो याद रखना है आपको कि कभी भी किसी भी शारीरिक के 2 कॉलम अगर क्या हो जाए, 1, 1, 1 हो जाए, जैसे पहला कॉलम भी देख सकते हैं कितना है, 1, 1, 1 है, और दूसरा भी कितना है, 1, 1, 1 है। तो अगर कोई भी 2 स्तंभ में केवल एक आपको दिखाई दे तो उस डिटर्मिनेंट यानी कि शारीरिक का मान कितना आता है, तो 0 आता है, ठीक है। इसको हल करेंगे तो ये 0 ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, ये इसका गुणधर्म होता है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि इसका मान कितना होगा, 0 होगा, कि इसका मान कितना होगा, 0 होगा। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में कितना हो गया, 0। और जब इसमें हम 0 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये RHS के क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन छोटा है लेकिन थोड़ा सा कठिन हो जाता है क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही आपको क्या करना है, हल करना है। और ये क्वेश्चन जरूर पेपर में आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि y प्लस जेड, x y, z प्लस x, z x
और यक्स प्लस वाई वाई जेड। इसको हमें इक्वल करना है यक्स प्लस वाई प्लस जेड और यक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या करना है, हमें इसके इक्वल करना है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एलएचएस का प्रयोग करके आरएचएस को हम प्रूव करेंगे। तो इसमें भी देख सकते हैं वही काम करना है। यहाँ पर y प्लस जेड है, यहाँ पर यक्स है, तीनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा यक्स प्लस वाई प्लस जेड। लेकिन यहाँ पर जेड प्लस एक्स है और यहाँ पर जेड है, लेकिन यहाँ पर तीनों मिलेगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर यक्स प्लस वाई है और उसके आगे क्या है y लिखा गया है, तो यहाँ पर भी अगर y जोड़ेंगे तो यक्स प्लस वाई स्क्वायर हो गया। यानी एक का तो यक्स प्लस वाई प्लस जेड मिल रहा है, लेकिन ये दोनों अलग मिल रहा है। लेकिन हमें ये कोशिश करना है कि हम इस प्रकार से इसको ऐड करें जिससे हमें क्या मिले, तीनों बराबर मिले, जिससे हम उसको कॉमन कर सके। ठीक है, कॉमन करेंगे तो थोड़ा सा सवाल आसान हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कि कॉलम वाइज भी ही जोड़ने पर आपको मिलेगा, रो वाइज भी जोड़ेंगे तो शायद मिल सकता है। तो अगर हम R1, R2 और R3 को जोड़ते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, y प्लस जेड में अगर z प्लस यक्स को और यक्स प्लस वाई को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, y प्लस जेड प्लस यहाँ पे यक्स मिलेगा, फिर यहाँ पे z यक्स और y, यानी दो बार क्या मिलेगा, यक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा। और देखिए यक्स वाई जेड यहाँ पर भी मिल गया, यक्स वाई जेड यहाँ पर भी मिल गया। मतलब अगर R1, R2, R3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें यक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो मिलेगा। तो तीनों को जोड़ करके हम मान जो है उसको किस में रख देंगे, तो R1 में रख देंगे। जरूरी नहीं है R1 में ही रखोगे, R2 में भी रख सकते हो, R3 में भी रख सकते हो, बस कॉमन करना ही है। कॉमन करेंगे तो वो तो क्या हो जाएगा, बाहर ही आ जाएगा। तो यहां से हम क्या करते हैं, R1 में हमें मान रखना है। कैसे मान रखना है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि तीनों को जोड़ करके जो मान आएगा वो मान जो है हमें किस में रख देना है, R1 में रख देना है। तो यहां से क्या मिल जाएगा, तो इसको अगर हम हल करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा, ठीक है, देखिए y प्लस जेड में अगर हम z प्लस यक्स को जोड़ेंगे तो y प्लस 2z प्लस यक्स होगा। फिर से x प्लस वाई को जोड़ेंगे तो यक्स यक्स 2x और y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। यानी यहां से अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 2x प्लस मिलेगा 2y प्लस में क्या मिलेगा, 2z मिलेगा। ठीक है, यही मिलेगा। यहां पर तीनों को जोड़ेंगे तो ये भी क्या मिलेगा, यक्स प्लस वाई प्लस में कितना मिलेगा, तो जेड मिलेगा। फिर से इनको भी जोड़ेंगे, क्या मिलेगा, यक्स प्लस वाई प्लस में क्या मिलेगा, तो जेड मिलेगा। ठीक है, और नीचे का उतार देते हैं। नीचे क्या है, जेड प्लस एक्स है तो ये हो जाएगा जेड प्लस एक्स, यहाँ पे जेड और यहाँ पे यक्स। वैसे यहाँ पे यक्स प्लस वाई, यहाँ पे है वाई और यहाँ पे है कितना, तो यक्स है। अब देखिए यहां से हम क्या करते हैं, दो कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम दो को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, तो यहां से हम करते हैं दो को कॉमन। तो जैसे हम दो को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा दो ब्रैकेट में यक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही होगा ना। ऐसे ही यहां पर दिया ही है यक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहां पर भी कितना है, यक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया है। ये नीचे है जेड प्लस यक्स, यहाँ पे है जेड, यहाँ पे है यक्स और यक्स प्लस वाई, यहाँ पे है वाई और यहाँ पे है जेड। अब इसमें से देखिए कॉमन दिख रहा है ना, यक्स प्लस वाई प्लस जेड। कहां से कॉमन लेना है, तो R1 से कॉमन लेना है। तो हम क्या करते हैं, यहां से यक्स प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन कर लेते हैं। जैसे इसको हम कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, तो यहां से हमें मिल जाएगा जो है, जैसे हम यहां से कॉमन करेंगे तो 2 इंटू में क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे कितना बच गया, तो 1 बच गया, यही बचेगा ना। यहाँ पे कितना है, तो जेड प्लस एक्स ही रहेगा। यहाँ पे जेड है, यहाँ पे यक्स है, यहाँ पे यक्स प्लस वाई है, यहाँ पे वाई और यहाँ पे कितना है, तो जेड है। तो थोड़ा सा सवाल आसान हो गया और जो प्रूव करना था उसमें एक चीज हमें मिल चुका है। अब हमें यक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर लाना है। तो कभी भी सारणी को हल करने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए या तो हम कॉलम को या तो हम पंक्ति को यानी कि रो को किसी न किसी एक का मान हमें क्या करना है, 0 कर देना है। 0 जैसे ही करेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन जो होता है वह ईजी हो जाता है। तो अगर हम किसी के कॉलम या रो को 0 करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, देखो यहां से देखिए, ये अगर हम कॉलम लेते हैं तो यहाँ पे 2 दिया है और C2 में क्या दिया है, 1 दिया है। तो अगर हम 2 में से 1 में 2 का गुणा करके घटा दें तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा और उसका मान हम कहां पे रख दें, तो हम C1 में ही रख दें। ठीक है, C1 में रख दें, C1 की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी यहां से हम ये कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा कि C1 में हमें मान क्या करना है, रखना है। कैसे रखना है, तो C1 माइनस 2C2 करके। अगर हम 1 में 2 का गुणा करके C1 में से घटा दे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे ही 0 हो जाएगा सवाल थोड़ा सा आसान बन जाएगा। तो यहाँ पे बाहर कितना है, यक्स प्लस वाई प्लस जेड है। यहाँ से अगर इसको हम हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 में से हमें क्या करना है, 1 में 2 का गुणा करेंगे 2 मिलेगा, 2 में से 2 को माइनस करेंगे कितना मिल गया, तो
तो 0 मिल गया। यहाँ पर z प्लस यक्स है, इसमें से हमें क्या माइनस करना है, 2 का गुणा करके दूसरे पंक्ति कॉलम को माइनस करना है, यानी z प्लस यक्स में माइनस करना है कितना 2z, या z में 2 का गुणा करेंगे 2z, तो यहाँ से क्या मिलेगा यक्स माइनस जेड मिलेगा ना, तो ये हो गया यक्स माइनस जेड। तीसरा क्या दिया यक्स प्लस वाई दिया, इसमें से हमें माइनस करना है 2y, तो क्या मिलेगा यक्स माइनस वाई मिल जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल गया यक्स माइनस वाई हो गया। और आगे जो दिया उसको उतार देते हैं, तो आगे क्या दिया हुआ है, तो आगे है 1, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है z और यहाँ पे y, फिर 1 यक्स और यहाँ पे कितना है तो z है। अब हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, यानी इसको कैलकुलेशन के माध्यम से इस सारणिक को हम हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, तो यक्स प्लस वाई प्लस जेड तो बाहर ही है, तो ये बाहर ही रहेगा यक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इसको अगर हल करते हैं तो क्या किया जाता है, सबसे पहले अगर हम इसको लेते हैं यानी 0 को लेंगे, तो यहाँ का ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया जाता है और इनका क्या किया जाता है, तिर्यक मल्टीप्लाई किया जाता है। और तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे होगा 0, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तो जेड का जेड में करेंगे तो जेड स्क्वायर और माइनस यक्स का वाई में करेंगे तो क्या मिलेगा यक्स वाई। फिर एक प्लस होता है तो दूसरा, जैसे ये प्लस है ये माइनस होगा फिर ये प्लस होगा, ऐसे क्रम वाइज चलता है इनका साइन। तो इस बार क्या होगा -1 होगा और फिर किसका गुणा होगा, तो इसमें भी इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ देंगे, इसके सामने वाला रो छोड़ देंगे, यानी जेड का गुणा होगा यक्स माइनस जेड में। तो यहाँ पे हो जाएगा जेड कोष्टक में यक्स माइनस जेड, और फिर क्या होगा माइनस होगा ना, माइनस फिर यक्स माइनस वाई का गुणा यक्स में होगा, यानी यक्स अब ब्रैकेट में कितना हो जाएगा यक्स माइनस वाई हो जाएगा। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या दिया हुआ है, तो तीसरा प्लस का 1 है, तो प्लस का 1 करेंगे अब फिर से गुणा करेंगे, इस बार ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। y का गुणा यक्स माइनस जेड में होगा, तो y कोष्टक में हो जाएगा यक्स माइनस जेड, अब माइनस यक्स माइनस वाई का गुणा किस में होगा, तो यहाँ पे यक्स में होगा, ये हटा है ना, ठीक है ये हटा है, यानी यक्स माइनस वाई का गुणा जेड में होगा, यानी ये होगा जेड और कोष्टक में होगा हो जाएगा यक्स माइनस वाई। ठीक है, यही बचेगा। अब इसको क्या करना है, हमें हल करना है, तो हल करते हैं। तो यहाँ पे यक्स प्लस वाई प्लस जेड वैसे ही रहेगा, अब इसमें 0 का गुणा करेंगे, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। आगे क्या है -1 है, तो केवल हम डायरेक्ट -1 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा, ठीक है यहीं पे हल कर देते हैं इसको हम। तो यहाँ पे मिलेगा यक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे है -1 ब्रैकेट में। ठीक है, क्या होगा, तो जेड का गुणा यक्स और जेड में करेंगे तो जेड यक्स और माइनस होगा जेड स्क्वायर, क्या होगा जेड यक्स माइनस जेड स्क्वायर, जेड यक्स माइनस होगा जेड का स्क्वायर। आगे क्या है, तो आगे है फिर से माइनस यक्स का गुणा यक्स माइनस में करना है, तो माइनस 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 प्लस माइनस होगा, यानी माइनस यक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यक्स वाई, माइनस यक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा यक्स वाई, माइनस हो जाएगा यक्स स्क्वायर और प्लस में कितना हो गया, तो यक्स वाई हो गया। ठीक है, चिन्हों का ध्यान देते हुए चलना है। फिर ये कंप्लीट हुआ, अब हमें क्या करना है, +1 करके फिर इनका गुणा करना है, तो +1 ब्रैकेट में वाई यक्स वाई माइनस वाई जेड होगा ना, यक्स वाई माइनस वाई जेड। तो यहां से अब ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, +1, अब ब्रैकेट में फिर क्या होगा यक्स वाई, अब माइनस हो जाएगा वाई जेड, यक्स वाई माइनस वाई जेड। फिर क्या है, फिर यहाँ पे है माइनस जेड यक्स अब प्लस जेड वाई, माइनस जेड यक्स अब प्लस जेड वाई, तो यहां से हो जाएगा माइनस जेड यक्स और प्लस हो जाएगा जेड वाई, ये भी क्या हो गया ब्रैकेट बंद हो गया। अब हल करते हैं इसको, तो यहाँ पे है यक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब -1 का अगर गुणा करेंगे, देखिए कुछ कट तो नहीं ना रहा है, इसमें नहीं कट रहा है, तो मिलेगा माइनस माइनस मिलेगा जेड एक्स, प्लस मिलेगा जेड स्क्वायर, प्लस मिलेगा यक्स स्क्वायर और माइनस मिलेगा यक्स वाई। यहाँ गुणा करेंगे तो प्लस मिलेगा यक्स वाई, माइनस है वाई जेड और फिर माइनस क्या है जेड एक्स और प्लस क्या है तो जेड वाई है। अब देख लो जो कट रहा है तो इसमें काट दो, तो यहाँ से माइनस जेड एक्स और फिर क्या है माइनस जेड एक्स, ये तो जुड़ जाएगा, प्लस का जेड स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब ये भी जुड़ जाएगा, प्लस का यक्स स्क्वायर और कहीं पे यक्स स्क्वायर है माइनस का, ये भी नहीं है मतलब ये भी जुटेगा, माइनस का यक्स वाई प्लस का यक्स वाई कैंसिल हो गया ना, माइनस का वाई जेड और प्लस का वाई जेड, जेड वाई या वाई जेड बात एक ही होगा, ये बात एक ही होता है, तो ये भी जुड़ जाएगा। तो बच क्या गया, तो यहां से बच गया यक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहां से बचेगा यक्स स्क्वायर और प्लस बचेगा जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स, कितना हो जाएगा -2 जेड एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, यही होगा ना।
माइनस जेड एक्स कितना हो जाएगा, -2 अब देखिए ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे में क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस जेड का होल स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, तो प्रूव करना था। देख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये पेपर में बार बार पूछा जाता है। देख लीजिए एक बार फिर से कैसे हमने हल किया इसको। और ऐसे ही क्या करना है, आपको हल करना है। और अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से हल कर देते हैं तो ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का पूछा जाता है और आप 6 मार्क्स आसानी से ले आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।